आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांक संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में के अंदर आपसे 3 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 को हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला है 12, 15, 21 और 8, 9 और 25। हमें इन दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इन दोनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले 12, 15, 21 का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम सबसे पहले एक एक करके इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पहले हम 12 का करते हैं। दोस्तों जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 2। 2 से कितने बार कटेगा? 6 से। फिर से 2 से कट रहा है 3 बार। तो दोस्तों अब ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब हम इसको किससे काटेंगे? 3 से। 3 एकम 3, क्योंकि हमारा शेषफल 1 बच गया है। तो अब हम 15 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 15 में हम 2 से भाग नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इसको काटेंगे दोस्तों 3 से। 3 पंचे 15, उसके बाद डायरेक्टली कटेगा 5 से। 5 एकम 5। अब बचता हमारा 21। 21 का भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये डायरेक्ट कटेगा 3 से। 3 सत्ते 21 और 7 से। तो हमने 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। 12 का हमारा क्या निकला? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का हमारा निकल के आया 3 इंटू 5। और 21 का हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल गया है 3 इंटू 7। तो हमारा इसमें जो हमारा एचसीएफ है दोस्तों, एचसीएफ वो संख्या होती है जो तीनों ही अभाज्य गुणनखंड में कॉमन होता है। तो आप इनमें देखिए कॉमन हमारा क्या निकल के आ रहा है? 3। 3 हमारा तीनों में ही हमारा कॉमन है। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया है 12, 15 और 21 का 3 निकल के आया है। अब हम निकालेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएफ। 2 इंटू 2 इंटू 3। दोस्तों क्योंकि 3 हमारा सभी में कॉमन है, हमने एक बार 3 ले लिया, तो यहाँ से हमारा सिर्फ 5 आएगा इंटू यहाँ से हमारा सिर्फ 7 आएगा, क्योंकि 3 सभी में कॉमन है और एक बार हमने 3 को ले लिया है। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा कितना आया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, यानी कि 420 हमारा एलसीएम निकल के आया है और 3 हमारा एचसीएफ। तो 12, 15, 21 का हमारा एचसीएफ है 3 और एलसीएम निकल के आया 420। अब हम 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनका गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम 8 का करेंगे। 2 चक्को 8, 2 दूनी 4। तो जब तक 2 से हमारा भाग जाता रहेगा हम देते रहेंगे, चाहे वो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ठीक है। और दूसरा है हमारा 9। 9 में 2 का नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा। 3 3 9, 3 एकम 3। अब बचता हमारा 25। 25 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, सीधे जाएगा 5 का। 5 25 और 5 एकम 5। तो इस तरीके से हमने 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या निकल के आएगा। 8 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का हमारा अभाज्य गुणनखंड है 3 इंटू 3 और 25 का हमारा अभाज्य गुणनखंड है 5 इंटू 5। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमारा क्या आएगा? देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। दोस्तों हमारा 2 यहाँ है, ध्यान नहीं है, 3 इधर कहीं नहीं है, 5 भी कहीं नहीं है। तो हमारा इनमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन एक संख्या हम निकाल सकते हैं। अगर हम 1 से इन सभी में गुणा करेंगे तो इनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिखना, मैं आपको लिखकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। तो हमारा एचसीएफ इसका निकल के आया है, क्योंकि 1 सभी में कॉमन है। 1 से हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 इंटू 3 पंचे 15, 15 पच्चे 75 और 75 और आप 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका निकल के आएगा दोस्तों 1800।
तो इस तरीके से हमने 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है। 8, 9, 25 का हमारा एचसीएफ निकल के आया 1 और एलसीएम निकल के आया 1800। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।